अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम बीएससी जर्नल मैथ पेपर बी एनुअल 2019 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जी, क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 2 में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन, और इन लाइनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो 2 -3 2 पॉइंट से पास हो रही है और ये गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कि ये एक गिवन लाइन L1 है, ये दूसरी लाइन L2 है। ठीक हो गया। और ये रिक्वायर्ड लाइन आपकी जो है ना वो इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ के प्रोडक्ट का सम ज़ीरो होता है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन लाइनों को, गिवन लाइंस को हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। फिर वहाँ से डायरेक्शन रेशो दोनों लाइनों के निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन लाइंस आर, आपके पास ये लाइनें दी गई हैं। हाँ जी, 5x = y + 3 = 2 - z, और दूसरी लाइन ये है आपके पास। ठीक हो गया। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है, x - x0 / लैम्डा = y - y0 / म्यू = z - z0 / न्यू। ठीक हो गया। यानी x y z के साथ कुछ भी नहीं होगा, और पहले x आएगा, फिर y और z, फिर पॉइंट आता है। ठीक है। तो यहाँ पर था 5x y + 3 2 - z, मुझे z - 2 चाहिए, तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा z - 2, क्योंकि मुझे z पहले चाहिए। ठीक हो गया। अब ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि ये सारे ख़त्म हो जाएं, यानी कि इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, ताकि यहाँ पे x देखें y z के साथ कुछ भी नहीं है। तो डिवाइडिंग बाय 5 पे डिवाइड किया तो ये यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y + 3/5, यहाँ पर आ जाएगा z - 2 / -5, क्योंकि ये माइनस नीचे आके -5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो गया। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म बन गई है। ठीक हो गया। तो x/1 y + 3/3 = z - 2 और -5। नीचे डायरेक्शन रेशोज हैं, चूँकि फर्स्ट लाइन है इसलिए λ1 1 μ1 5 μ1 -5। सेम इसी तरह अब हम क्वेश्चन लाइन 2 को सॉल्व करते हैं। x + 3, अब यहाँ पे मुझे y चाहिए, तो ये है -2, तो -2 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा y - 1/2। ठीक हो गया, = z + 1। अब डिवाइडिंग बाय 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा x + 3/2 y - 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 खत्म, -1 रह जाएगा, और ये आ जाएगा z + 1/2। अब ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म बन गई है। तो हेयर λ2 2 है, μ2 -1 न्यू2 2। ठीक हो गया। अब मैंने कहा लेट लैम्डा म्यू न्यू बी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 1 और 2, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए λ1 λ, यानी कि पहली लाइन और रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। अभी हम फर्स्ट लाइन ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि λ1 λ + μ1 μ + न्यू1 न्यू = 0 होगा। तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, μ1 की वैल्यू 5 है तो 5 μ आ जाएगा, और न्यू1 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। अब रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि λ2 λ + μ2 μ + न्यू2 न्यू = 0। ठीक हो गया। यानी कि ये पास आपके पास आ जाएगी = 0। अब आपके पास λ2 2 है, तो λ2 की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा वैसे आ जाएगा। अब μ2 -1 है तो यह -μ हो जाएगा, और न्यू2 2 है तो 2 न्यू = 0। ठीक हो गया। अब आपके पास इक्वेशंस 2 हैं, एक ये वाली है और एक 4 है। ठीक हो गया। लेकिन आपके पास जो फाइंड करने हैं ना डायरेक्शन रेशो, वो 3 है, लैम्डा म्यू न्यू कांस्टेंट 3 है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 3 और 4 इनके कोफिशिएंट 2 बार लिख लें। इसका कोफिशिएंट है 1 5 -5,
तो किस तरह लिखेंगे 1 5 माइनस 5, एक दफ़ा फिर लिख दें 1 5 माइनस 5। ठीक हो गया। अब इस 4 के हैं, इसके 4 इक्वेशन के डायरेक्शन रेशोज़ के जो कोफिशिएंट है 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, यानी दो बार लिख लें, इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें। ठीक हो गया। अब आ जाएगा लैम्डा ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 5 द 10 माइनस फार्मूले का। ठीक हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू म्यू ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 5 द माइनस 10 माइनस फार्मूले का और 2 1 द 2 इज इक्वल टू न्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 1 माइनस फार्मूले का होता है और ये 2 5 द 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया लैम्डा ओवर 5 इज इक्वल टू म्यू ओवर माइनस 12, न्यू ओवर माइनस 11। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5 और म्यू की वैल्यू माइनस 12 है और न्यू की वैल्यू माइनस 11 है। हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये उसने खुद ही दे दिया था पॉइंट कि इस पॉइंट से पास हो रही है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज, और उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 5 माइनस 12 माइनस 11 इज, इक्वेशन आपकी ये होती है। तो इसमें पॉइंट पुट कर दें x माइनस 2 ओवर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आई है 5, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट। अब y नॉट आपका माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ओवर क्या होता है म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 12, तो ये आ जाएगा दिस। ठीक हो गया। और उसके बाद होती है z माइनस जेड नॉट, तो z नॉट आपका 2 है, ठीक है पॉइंट, तो ये आ जाएगा z माइनस 2 ओवर न्यू, न्यू की वैल्यू माइनस 11 है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और लाइन 1 और लाइन 2 के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, फाइंड 2 लाइन्स थ्रू द पॉइंट 2 2 3 लाइन ऑन द हाइपरबोलाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन लिया गया है, लास्ट एक्सरसाइज है। तो कहते हैं आपने 2 लाइनें फाइंड करनी हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं। तो पहली बात है ये पॉइंट ही गलत दिया हुआ है, तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो करेक्ट पॉइंट है उसको लेके फिर इसको सॉल्व करते हैं। और इसके लिए आपको जो चीज़ें याद रखनी है, 2 लाइनों की इक्वेशन है वो, और इसका हाइपरबोलाइड की जो जर्नल फॉर्म है वो, 3 चीज़ें याद हों तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आया हुआ है जी। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो सिंस द पॉइंट 2 2 3 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। आप देखें x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें और z की वैल्यू 3 पुट करें, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड नहीं आती। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोलाइड पर लाई नहीं करता, देयरफॉर इसलिए द गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो करेक्ट क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड 2 लाइन्स थ्रू द पॉइंट स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 विच लाइज ऑन द हाइपरबोलाइड। अब यहाँ पे जैसे पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2 तो 2 आ जाएगा, y की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 तो ये 2 पे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर तो यहाँ पे 3, तो 4 माइनस 3 1, तो इज इक्वल टू लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये पॉइंट इस हाइपरबोलाइड पे लाई करता है। ठीक हो गया। तो ये करेक्ट क्वेश्चन है, ये पॉइंट ये था। ठीक हो गया। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड इज, आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने इसकी जर्नल फॉर्म देखनी है कि जर्नल इक्वेशन क्या होती है। तो द जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड इज, वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है इसकी जर्नल फॉर्म। तो इसको ज़रा कंपेयर तो करें इसके साथ। तो यहाँ पे a का स्क्वायर है नीचे, यानी कि 1 का स्क्वायर है, इसका भी 1 का स्क्वायर है और इसका भी 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। तीनों a b c की वैल्यू 1 1 आ गई। सिंस द लाइन, इस लाइन को आपने याद रखिएगा। ठीक हो गया। एक लाइन ये है, एक और लाइन है। सिंस द लाइन a इज इक्वल टू a कॉज अल्फा प्लस a t साइन अल्फा, y is equal to b sin alpha minus bt cos alpha, z is equal to ct, lies on surface 1 पे लाई करते हैं, where alpha is a fixed number है and t is a parameter। अल्फा फिक्स नंबर है और t आपका क्या है, पैरामीटर है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b c इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो ये आपके पास a की वैल्यू 1 है,
ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये 1, ये भी 1, तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी। x इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस टी साइन अल्फा, y इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस टी कॉज अल्फा, और z इज इक्वल टू टी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे जस्ट आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो है साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो साइन अल्फा कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे। तो इट पासिस थ्रू द पॉइंट, ये जो लाइन है ना इस पॉइंट से पास हो रही है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, नीचे क्या है स्क्वायर रूट 3, इस पॉइंट से पास हो रही है ये। तो देन फिर x की जगह स्क्वायर रूट 2, y की जगह स्क्वायर रूट 2, z की जगह स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब ये देखें कि t की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है स्क्वायर रूट 3 पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी ये इस इक्वेशन में, ये इन दोनों में t की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 कॉज अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन अल्फा। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। फिर इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा माइनस, हाँ जी माइनस t की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 कॉज अल्फा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गए स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉज अल्फा। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। अब क्या करें, इक्वेशन 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस कर दें 6 इक्वेशन को। तो जैसे इक्वेशन 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉज अल्फा। ये आपने इक्वेशन 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म बन गई। अब इसमें ऐड कर दें, इक्वेशन 6 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉज अल्फा। अब ये तो बच्चों ये तो हो गया कट हो गया, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा और 1, तो ये आ जाएगा 4 साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लें, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 से इसको 4 को आप लिख सकते हैं 2 टाइम इस तरह। ठीक हो गया। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, इस 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो जैसे हम इस तरह लिखेंगे एक स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बाकी ये चीज़ रह जाएगी। ठीक हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। साइन अल्फा की वैल्यू ये पुट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा की वैल्यू ये पुट कर देंगे माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉज अल्फा, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करें, इसको उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले जाएं। ठीक हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लें, इनका एलसीएम ले लें, ये 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आएगा, ये जैसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपकी ये फॉर्म बन जाएगी और इसको हम 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और ये -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक हो गया। अब इसको नीचे डिवाइड कर दें। अब 3 को लिख सकते हैं 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो इसको लिख लें आप, स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक रह जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इससे कट हो जाएगा तो कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। तो अब ये कॉज साइन अल्फा और कॉज अल्फा की इक्वेशन 4 में पुट करें, तो जैसे हम इनकी वैल्यूज 4 में पुट करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी x y z, ये विच इज़ द फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन डेट लाइज ऑन सरफेस 1। ये पहली लाइन अभी निकली है, अभी दूसरी लाइन रहती है बच्चों। तो ये फर्स्ट लाइन है। नो, अब सेकंड लाइन, सिंस द लाइन, एक ये लाइन है, इसके भी पैरामीट्रिक इक्वेशन को याद रखिएगा। लाइज ऑन सरफेस 1 वेयर बीटा इज ए फिक्स नंबर एंड एस इज ए पैरामीटर। अब पुट कर दें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर, सेम वही पिछली लाइन जैसे हमने पुट किया था इन अबव इक्वेशन, तो ये आ गई, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर आपने साइन अल्फा और साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे उधर किया था, इट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, देन फिर ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, y की जगह स्क्वायर रूट 2 और z की जगह स्क्वायर रूट 3। अब इस s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इन दोनों में, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 कॉस बीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन बीटा।
और ये स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस एस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 कॉस बीटा। अब दो इक्वेशन से फिर हमने यही साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 10 को बाय स्क्वायर रूट 3 से एंड एडिंग, और फिर ऐड कर दें 9 में ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा 10 को, ये इक्वेशन 10 को पहले स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाले को ये आ जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा। इसको हमने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, जैसे हमने इसको स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा कॉस बीटा, और इसको प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन बीटा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। बीटा को हमने बीटा के नीचे लिख दिया और साइन को हमने साइन के नीचे लिख दिया। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 कॉस बीटा। ठीक हो गया। सेम वही कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें, ये इससे कट हो के आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कॉस बीटा। अब इस कॉस बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर दें यहाँ पर, वहाँ से साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे ये चीज़ आ गई, इसको उठा के इधर ले आएँ, 2 को उठा के इधर ले आएँ। ठीक हो गया। तो अब आप इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 3। ठीक हो गया। अब इस 3 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, इससे ये कट हो जाएगा। तो ये साइन बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई, ये चीज़। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट 3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इससे कट हो जाएगा, साइन बीटा की ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब कॉस बीटा की वैल्यू ये है और साइन बीटा की वैल्यू ये है, इसे इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दें। ये है इक्वेशन नंबर 8, इसमें पुट कर दें साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू। तो जैसे पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, इक्वेशन 8 बिकम, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो गया, s हो गया। विच इज़ द सेकंड रिक्वायर्ड लाइन दैट लाइज ऑन सरफेस 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।